अचीवमेंट की बात करूं तो 2 स्टेट रिकॉर्ड और 1 नेशनल रिकॉर्ड है। खूब है ये दुपट्टा तुम्हारे लिए, काश तुम इसे परचम बना लेती अपने लिए। क्या 8000 के जितने भी माउंटेन हैं मैं उनसे एक बार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हिसार का जो पुरानी सब्जी मंडी का पुल है, जाट धर्मशाला के पीछे हमारा मुलाकात हुआ। रीना भट्टी है, हिसार की बेटी, पर्वतारोही है, जिसने बड़े बड़े पर्वत पे चढ़ाई की है। आज उसने साबित कर दिया है कि जो हमारी छोरी है छोरों से कम नहीं है। हमने उनसे छोटी सी बातचीत की, आप भी सुनिए वो छोटी सी बातचीत जो हमारी रीना भट्टी जो बेटी है उनसे हुई है, और आप भी कहोगे कि हाँ, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। और अगर कुछ कर गुजरने की हसरत है तो मंजिल कोई भी पा सकता है। सुनिए छोटी सी बातचीत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बात मैं कई बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कई बार तो हर बार बोलता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर बंदे में कुछ कर गुजरने का जोश, जज्बा, जुनून है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको वो ना झुका सके। और मैं कहता हूँ कि मंजिल ज़रूर मिलेगी, लेकिन जोश और जज्बा, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है, बेटी है, जान लेते हैं। बेटे पहले सबसे पहले नाम बताएं। रीना भट्टी। इन्होंने, ये वो है जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर के आगे बढ़े हैं। भी 23 मार्च अप्रैल में मैंने एवरेस्ट को अटेम्प्ट किया था, बट 50 मीटर से वापस आ गई थी क्योंकि उसका रीज़न था कि अब की बार नेपाल गवर्नमेंट ने काफ़ी परमिट इशू किए थे। तो जहाँ मैं थी वहाँ पे अगर मुझे क्रॉस करने में 2.5 से 3 घंटे लगते, बट ऑक्सीजन मेरे पास इतना नहीं था कि मैं उसको अटेम्प्ट करके और वापस जहाँ पे दूसरा सिलेंडर है वहाँ पे आ सकूँ। तो इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। हाँ, मैं नेक्स्ट फिर अभी 24 में अटेम्प्ट कर रही हूँ। जो आपने की है ना, तो इससे पहले माउंटेनियरिंग जो की कब है, से आप इस प्रयास में कब से लगे? 19 से मैं माउंटेनिंग फील्ड में हूँ। और अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो 2 स्टेट रिकॉर्ड और 1 नेशनल रिकॉर्ड है। 15 अगस्त 22 को मैंने माउंट एल्ब्रस यूरोप हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया था, जिसमें भारत की पहली महिला बनी थी। और 70 घंटे के अंदर 6000 की 2 लद्दाख में पीक क्लाइम की है, जिसके अंदर मैं हरियाणा की पहली लड़की बनी थी, जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था स्टेट का। और रिसेंटली में अभी एवरेस्ट से ज़्यादा टेक्निकल पीक माउंट आमा डाबलम मैंने क्लाइम की है। अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 लड़कियों ने क्लाइम किया है, तीसरी मैं हूँ और हरियाणा की पहली पर्सन हूँ मेल और फीमेल कैटेगरी में जिसने माउंट आमा डाबलम क्लाइम किया है। सबसे पहले कब ख्याल आया था कि मुझे पर्वतारोही बनना है? देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था कि मुझे माउंटेनिंग फील्ड में ही जाना है, बट हाँ, एक कहीं ना कहीं एक ये था कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि वो मेरे से मतलब मुझसे मैं ऐसा कुछ हो कि हाँ, प्राउड फील हो उनको। और तो बस यही मोटो था। और फर्स्ट टाइम मेरे को जो घर से परमिशन मिली थी वो अमरनाथ यात्रा के लिए मिली थी, तो शायद शिवाजी का जो आशीर्वाद था उसको मैंने कंटिन्यूसली रखा और माउंटेनिंग फील्ड में आई। आप हिसार से हैं? बिल्कुल, मैं हिसार श्यामलाल बाग में रहने वाली हूँ। जैसे बालक गांव से। हाँ, मेरा पैतृक गांव बालक है जी। आपके इसमें प्रेरणा कौन रहे हैं इस फील्ड में कि मेरे को ऐसे किसी से सीखा है या कैसे? प्रेरणा मेरे घर से ही मुझे मिली। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, उन्होंने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। और बाकी जितना भी अगर मोटिवेशनल, जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कड़ी से कड़ी बनती रहती है। बट हाँ, एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने उससे सीख के ऐसा कुछ किया है। और मेरा मोटिवेशनल हमेशा ही मेरी मदर रही है और वही मेरा गुरु है। अभी कितने दिन आपने लगाए हैं उधर जो चढ़ाई पे, कितने दिन लगाए अभी? रिसेंटली का अभी 2 महीने, 1 महीने का पूरा क्लाइम था, जिसके अंदर मैंने 3 पीक क्लाइम की है, काला पत्थर, आइलैंड पीक और आमा डाबलम। और रिसेंटली में अभी नेक्स्ट मेरा फिर एक कैंपिंग है लद्दाख में, और उसके बाद मार्च में मेरा एक एक्सपीडिशन स्टार्ट होने वाला है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे 3 रिकॉर्ड भी बने,
बहुत जर्नी अप डाउन रही है, बट 23 में जब मैं 50 मीटर से वापस आई तो 2 महीने डिप्रेशन में भी रही, सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और वहाँ से 30 से 35 लाख रुपए इकट्ठा करना और उसके बाद सिर्फ अपना कोई फॉल्ट ना होने की वजह से किसी वापस रह जाना, तो मेरे लिए बहुत टफ टास्क था। बट हाँ, इस जर्नी में मैंने सीखा कि पेशेंस रखना, जो माउंटेन हमें सिखाते हैं कि स्टेप टू स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किसी भी सिचुएशन में आपको अपने आप को संजो के रखना है, वो मैंने सीखा। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि सर जैसे लोग मेरे साथ में थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे घर भी नहीं पता था, मैं यहाँ आया इसके ऑफिस, मुझे इसके घर लेके जाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हारते, जिंदगी आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है। हिसार का शुमार मैदानी इलाके में होता है। एक मैदानी इलाके के बच्ची पहाड़ पे चढ़ जाती है, कोई ट्रेनिंग स्पेशल हुआ है? बिल्कुल, ट्रेनिंग रहा है मेरे को जितना मतलब बेसिकली माउंटेनिंग में क्या होता है कि आपको स्टेप टू स्टेप 6000 की मैंने 7 से 8 पीक अभी तक क्लाइम कर चुकी हूँ, जो मेरा ट्रेनिंग का पार्ट है। प्री एवरेस्ट के लिए मैंने माउंट नून किया था, तो वो भी मेरा एक ट्रेनिंग का पार्ट रहा। उसके बाद मैंने 8000 के लिए अप्लाई किया। और ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, जब भी मैं ग्राउंड पे होती हूँ तो 3 से 3.5 घंटे का मॉर्निंग में वर्कआउट होता है और इवनिंग को भी वर्कआउट होता है, वॉकिंग या रनिंग। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स मेरा ट्रेनिंग में ही जाता है। आजकल एक शब्द बहुत चल रहा, हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? कभी आपने महसूस किया कि लड़की हूँ, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो इस फील्ड में? देखिए, मेरा मानना है कि सब हैडल्स हमारे माइंड के अंदर है, और मैं शायद ये मानती हूँ कि मेरे जितने भी एक्सपीडिशन होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन होते हैं जब 10 लड़कों के बीच में मैं ही इकलौती लड़की होती हूँ, और उस टाइम मेरे लिए प्राउड फील होता है और मैं उसको एज ए मोटिवेशनल लेती हूँ कि एटलीस्ट 10 लड़कों के साथ में एक लड़की compete कर रही है, ना कि मैं। बट हाँ, ये चीज़ हमने हर फील्ड में मतलब किया है कि लड़कियाँ कहीं भी कम नहीं हैं। ऑलरेडी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तो ये माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर रहे काफ़ी दिन, घर वालों का कितना आपको साथ मिला और व्यवहार कैसा रहा उनका? मैंने फर्स्ट में ही बताया कि मेरे लिए टफ टास्क था कि परमिशन लेना घर से। मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, मैंने बहुत डरते डरते अमरनाथ यात्रा के लिए परमिशन मिली थी मेरे को। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और वो भरोसा आज तक कायम है। और मैं मानती हूँ कि अगर घर वाले साथ हैं तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो, और उनका भरोसा अभी तक मेरे साथ में है, तभी मैं इतना कुछ अचीव कर पा रही हूँ। सरकार और लोगों से कितना प्रोत्साहन वगैरह कुछ? सरकार से अगर ऑफिशियली बात करूँ तो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंडर में अभी तक मैं एलिजिबल नहीं हूँ और कुछ एलिजिबल भी हूँ, बट सरकार की तरफ से थोड़ा सा मेरा ये निराशा वाला पॉइंट रहेगा। हाँ, अगर मैं पर्सनल और हिसार की बात करूं, अपने गांव की बात करूं, तो मेरे लिए एवरेस्ट की फंडिंग इकट्ठा करना बहुत इम्पॉसिबल वाला काम था, और उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं अचीव नहीं कर पाती। हिसार वासियों का और मेरे गांव का और मेरे जितने भी अपने हैं उनका हमेशा ही मुझे सपोर्ट मिला है, और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। जो युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उनको? सिर्फ यही कि कोई भी फील्ड चूज़ करो, सिर्फ माउंटेनिंग नहीं। ओबियसली माउंटेनिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। मेरे आज इतना कुछ अचीव करने के बाद भी मैं उसी मोड पे खड़ी हो जाती हूँ जब सामने वाला मुझसे कोई पूछता है कि माउंटेनिंग फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, बट आप कोई भी फील्ड में जाओ, उसके लिए पेशेंस रखो, 3-4 साल कंटिन्यूसली मेहनत करो। हैडल्स आएंगे, अप डाउन भी आएंगे, हैडल्स भी आएंगे, लोग भी बोलेंगे, कभी कभी आपके परिवार वाले भी आपके खिलाफ होंगे, बट उस मोमेंट में खुद पे विश्वास करना और कंटिन्यूसली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और बस उस दौर को जीना है, आपको एंजॉय करना है, और जो आपने सोचा एक दिन आप उसको हासिल कर लो। आगे का लक्ष्य क्या है? 8000 के जितने भी माउंटेन हैं, मैं उनसे एक बार, हमारे जो एक क्वेश्चन मार्क है ना आज भी मेरे लिए, कि माउंटेनिंग इतना महंगा गेम है और सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि बाकी 8000 खाली एवरेस्ट ही नहीं है एक माउंटेन, और भी 8000 वाले माउंटेन हैं जो बहुत चैलेंज वाले हैं, तो एक बार उनसे मुलाकात करवाते हैं। और इस अवसर पर भारती साहब भी हमारे साथ है। बेटी के लिए 2 लाइनें सर, क्या कहेंगे? इनके हौसला बढ़े और ये
लगातार कहा करता हूँ, खूब है ये दुपट्टा तुम्हारे लिए, काश तुम इसे परचम बना लेती अपने लिए। क्या बात है। तो मैं इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे इसने बार बार कहा, ये बहुत खर्चीला शौक है। 35 लाख रुपए इकट्ठे करना एक अभियान के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसने वो काम पूरा किया और थोड़े कदमों से रह गई। अब दोबारा 35 लाख की फिर लड़ाई है, तभी माउंटेन पे चढ़ेगी। तो लगी हुई है, इसका हौसला बनाए रखो। सुन लिया, 35 लाख की फिर लड़ाई है। उम्मीद करता हूं कि लोग बिल सहायता करेंगे दिल खोलकर, और बेटी का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। एक चीज मैं बोल देता हूं कि बार बार आपने सुनी भी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपका हौसला, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद बच्ची को मिलेगा तो बहुत ही जल्द हिसार का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से इजाजत। मैं देव आजाद। बने रहिए आप हरियाणा टुडे के साथ। जय हिंद, जय भारत।